आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की अपनी योजना के तहत आज बाह्य रोगी कर्तव्यों का बहिष्कार किया। जेयूडीए ने रविवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राज्य भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल में भाग लेंगे, जिससे बाह्य रोगी सेवाओं, वैकल्पिक सर्जरी और वार्ड कर्तव्यों का बहिष्कार होगा। यह निर्णय जूनियर डॉक्टरों की कामकाजी परिस्थितियों, वेतनमान और सुरक्षा और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित अनसुलझे मुद्दों के जवाब में आया है। अध्यक्ष डॉक्टर साई श्री हर्ष ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ कई बार चर्चा के बावजूद जूनियर डॉक्टरों की मांग को कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उनके मुद्दों का व्यापक समाधान नहीं हो जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हमें मरीजों और आम जनता को हुई असुविधाओं के लिए खेद है। आपातकालीन सेवाएं हमेशा की तरह चलती रहेंगी। उन्होंने काले बिल्ले, काली पोशाक के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया और उच्च अधिकारियों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया। उन्होंने पहले सरकार को हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था, लेकिन राज्य सरकार के आश्वासन के बाद वे वापस चले गए। हालांकि सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर डॉक्टरों ने सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया। तेलंगाना युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ समय के लिए भाजपा के राज्य कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और बाद में नीट परीक्षा पेपर को रद्द करने और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने की मांग करते हुए कार्यालय की घेराबंदी करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए थे और आंदोलनकारियों को भाजपा कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया था। युवा कांग्रेस अध्यक्ष शिवसेना रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार प्रतिष्ठित नीट परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने में विफल रही है और कहा कि लगभग 14 केंद्रीय मंत्री परीक्षा लीक प्रकरण में शामिल थे। कथित अनियमितताओं को लेकर नीट को रद्द करने की मांग करते हुए आगे उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा लीक कराने वाले आरोपियों की अगर जांच हो तो बीजेपी नेताओं के असली नाम सामने आ जाएंगे, तब केंद्र सरकार गिर जाएगी। यही वजह है कि केंद्र इस मुद्दे पर गंभीरता से जवाब नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि तेलंगाना युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नामपल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रधान कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया था। एक आश्चर्यजनक कदम में तेलंगाना सरकार ने आज ग्रेटर हैदराबाद नगर आयुक्त रोनाल्ड रोज सहित तेलंगाना में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। आईएएस रोनाल्ड रोज को ट्रांसफर कर सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव पद पर रखा गया है। रोज के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के प्रबंधक निदेशक सी सुदर्शन रेड्डी को भी ट्रांसफर कर दिया गया है और उन्हें सरकार के सचिव के रूप में तैनात किया गया है। एक अन्य बड़ा ट्रांसफर मल्टी जोन 1 के पुलिस महानिरीक्षक ए.वी. रंगनाथ का प्रवर्तन, सतर्कता और आपदा प्रबंधन जीएचएमसी के आयुक्त के रूप में होगा। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने अपनी पार्टी के विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस में जाने को कमतर करने की कोशिश करते हुए कहा कि लोगों की शक्ति हमेशा मजबूत होती है। उन्होंने आज एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जगतियाल विधायक एम संजय कुमार के नवीनतम दलबदल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। लोगों की शक्ति हमेशा सत्ता में बैठे लोगों से अधिक मजबूत होती है। हमने अतीत में 2004 से 2006 में कई विधायकों के दलबदल का सामना किया जब कांग्रेस सरकार में थी। तेलंगाना ने लोगों के आंदोलन को तेज करके जोरदार प्रतिक्रिया दी और अंत में कांग्रेस को अपना सिर झुकाना पड़ा। इतिहास खुद को दोहराएगा। आपको बता दें कि संजय कुमार रविवार को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। बम विस्फोटक की एक गुमनाम ईमेल चेतावनी के बाद हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे को हाई अलर्ट पर रख दिया गया था। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बम विस्फोटक की चेतावनी देने वाला ईमेल भेजने के बाद हैदराबाद पुलिस ने सीआईएसएफ कर्मियों के साथ बेगमपेट हवाई अड्डे पर तलाशी ली। ईमेल हैदराबाद के बेगमपेट में हवाई अड्डे के अधिकारियों को प्राप्त हुआ, जिन्होंने हवाई अड्डे की सुरक्षा के प्रभारी केंद्रीय बल सीआईएसएफ और पुलिस को सतर्क कर दिया। हैदराबाद पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर हवाई अड्डे पर गहन तलाशी ली और मेल को अफवाह घोषित कर दिया। इससे पहले फरवरी में शमशाबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को आरडीएक्स हमले की चेतावनी वाले गुमनाम ईमेल की एक श्रृंखला के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया था। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी संसद सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली गए। अपने 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान रेवंत रेड्डी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
वह AICC प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ कैबिनेट विस्तार और नए PCC अध्यक्ष के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। फिलहाल कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्री हैं। कुल 6 और लोगों को मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है। कई जिले ऐसे हैं जिन्हें अभी तक मंत्रिपरिषद के प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। विधानसभा चुनाव के बाद कई लोगों ने BRS से कांग्रेस के प्रति वफादारी बदल ली थी। CM सांसदों से भी मिलेंगे और उन्हें संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों के बारे में बताएंगे। वह सांसदों को राज्य से संबंधित मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और उन्हें संसद में प्रभावी ढंग से उठाने की सलाह देंगे। तेलुगु देशम पार्टी के नेता नारा लोकेश ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सचिवालय में मानव संसाधन, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल टाइम गवर्नेंस मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। शुक्रवार को 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा शुरू हुई और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री A. चंद्रबाबू नायडू के साथ नारा लोकेश और नंदमुरी बालकृष्ण ने सदस्य के रूप में शपथ ली। नायडू ने नवंबर 2021 में कसम खाई थी कि वह मुख्यमंत्री बनने के बाद ही विधानसभा लौटेंगे। चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सदन में पहुंचने पर उनके नेता खड़े होकर तालियां बजाई। TDP सुप्रीमो ने 12 जून को अपने मंत्रिपरिषद के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। कर्नाटक के कलबुर्गी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और बम स्क्वाड एयरपोर्ट पहुंच गया और एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया गया। बता दें कि इससे पहले बम की धमकी वाला मेल दिल्ली एयरपोर्ट पर भेजने के आरोप में रविवार को एक 13 वर्षीय लड़के को हिरासत में लिया गया। इसको लेकर पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि मनोरंजन के लिए बच्चे ने इस ईमेल को भेजा था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।